हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा कई बड़े फैसलों पर एकाएक यू टर्न लिया गया है। जी हाँ, बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा कल ही 28 जुलाई को कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे। इन सब पर जो यू टर्न लिया गया है, वह आखिर यू टर्न शिक्षा विभाग ने क्यों लिया है, उसका महत्वपूर्ण जो कारण है, मुख्य कारण है, वह क्या कारण है और इससे क्या बदलाव या क्या असर पड़ेगा, उसी पर बातचीत होगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो कल जो पत्र जारी किया गया था सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से पत्र जारी किया गया था और पत्र संबंधित था ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति के संबंध में। और इसमें आदेशित किया गया था कि जो भी पूर्व से प्रतिनियुक्त किसी भी कोटि के यदि शिक्षक हैं तो इन सभी कोटि के प्रतिनियुक्त शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति 31 जुलाई तक रद्द करते हुए और जो अब प्रतिनियुक्ति नए सिरे से करने का आदेश था उसके अनुसार 31 जुलाई तक पुराना वाला सब रद्द कर देना है और 1 अगस्त से जो प्रतिनियुक्ति का आदेश था वह ई शिक्षा कोष के माध्यम से ऑनलाइन करना था। और कल ही मैंने बताया था कि वह सब आदेश था कि नामांकन के अनुरूप जो है शिक्षकों का यदि पोस्टिंग नहीं हुआ है तो बगल के स्कूल में यदि अधिक शिक्षक हैं तो उसमें से उनको निकाल कर और प्रतिनियुक्त कर देना है जिसमें कम शिक्षक हों। इन सब को लेकर के कई सारे आदेश जो है निकाले गए थे। उसके बाद इसमें यह भी आदेशित किया गया था कि जो भी शिक्षक 31 जुलाई तक प्रतिनियुक्त होंगे, यदि उनकी प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता आगे भी होगी तो उनको भी नया प्रतिनियुक्ति लेना होगा। और उसके लिए टीचर मॉड्यूल के तहत टीचर डिप्टेशन के माध्यम से एक ऑप्शन मिलना था और इस ऑप्शन के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से यह प्रतिनियुक्ति ऑनलाइन ही की जानी थी। साथ में ये भी इसमें आदेशित किया गया था कि 180 दिनों के लिए यह प्रतिनियुक्ति हो सकती है, यानी इस शिक्षा कोष से मैक्सिमम 6 महीने तक किसी भी शिक्षक की प्रतिनियुक्ति किसी दूसरे विद्यालय में की जा सकती थी और मार्क ऑन ड्यूटी अटेंडेंस को बंद किया जाना था और सेल्फ अटेंडेंस ही दर्ज किया जाना था, चाहे प्रतिनियुक्ति में हो, ट्रेनिंग में हो या कहीं हो। लेकिन कल 28 जुलाई को जो सचिव शिक्षा विभाग ने आदेश पारित किया, फिर उन्हीं के द्वारा आज 29 जुलाई को यह पत्र जारी किया गया है। पत्र जारी करने वाले पदाधिकारी वही हैं, सेम है और फिर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से ही इन्होंने पत्र लिखा है और विषय वही है इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में। अंतर बस दोनों पत्र का यही बड़ा अंतर है कि जो पत्रांक 2031 दिनांक 28 जुलाई को प्रतिनियुक्ति इत्यादि के संबंध में जारी किया गया था, वह इस नए पत्रांक दिनांक जो पत्रांक 2051 है, इसके अनुसार 29 जुलाई को आज निर्देशित कर दिया गया है कि जो पत्रांक 2031 जिसको हम लोगों ने ऊपर देखा, इसमें जो भी आदेश दिए गए थे इन सब पर जो है इस पत्र के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई स्थगित की जाती है। यानी जो पत्र 28 जुलाई को जारी किया गया था उस पत्र को तत्काल स्थगित कर दिया गया है। उस पत्र में जो भी आदेशित किए गए थे उस पर अग्रेतर कार्रवाई फिलहाल नहीं की जाएगी। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि आखिर यह एकाएक शिक्षा विभाग ने यू टर्न क्यों लिया है और उसका क्या असर पड़ेगा, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बात ये हम लोग कर लें कि इसका कारण क्या है। तो इसका एक ही मुख्य कारण है, वह है
राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अपर मुख्य सचिव को पिछले दिनों लिखा गया था कि किसी भी प्रकार का नया पदस्थापन, नया स्थानांतरण ये सब नहीं करना है। और ये जो प्रतिनियुक्ति होती, इससे फिर से एक बार लोग इधर से उधर होते। हालांकि ट्रांसफ़र अभी चल रहा है, उस पर भी जो बिहार चुनाव आयोग है उसने रोक लगाया था, लेकिन चूंकि पहले से यह चल रही थी प्रक्रिया और उसमें आवेदन इत्यादि लिए गए थे, इसलिए वह प्रक्रिया चल रही है। वो भी बहुत जल्द वह भी रुकने वाला है, आचार संहिता से पहले तक ही वो होगा। लेकिन ये जो पत्र निरस्त किया गया है, स्थगित किया गया है, निरस्त नहीं कह सकते, स्थगित फिलहाल किया गया है। स्थगित फिलहाल किया गया है का अर्थ है कि फिर आगे इस पत्र पर अमल होगा, लेकिन इसका एकमात्र कारण है चुनाव आयोग का निर्देश। इसको आप यहाँ साक्ष्य के तौर पर देख सकते हैं कि यह जो स्थगित करने वाला पत्र है, इसकी प्रतिलिपि मात्र एक जगह दी गई है। किनको? तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित। यानी बिहार निर्वाचन आयोग ने इस पत्र पर आपत्ति दर्ज की होगी, जिसके कारण एकाएक विभाग ने यू टर्न लेते हुए कल के 28 जुलाई वाले पत्र को स्थगित किया है और इसकी सूचना बिहार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दे दी गई है कि ये हम अब नहीं करने जा रहे हैं। अब इसका हम लोग कारण जान गए कि चुनाव आयोग के कारण इसको स्थगित किया गया है। अब इसका असर क्या पड़ने वाला है? तो असर यही पड़ने वाला है कि फिलहाल किसी की भी प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी, जो जहां हैं वहीं बने रहेंगे। अब इस पत्र के कई सारे आदेश हैं जिससे चुनाव आयोग को दिक्कत नहीं होगा। जैसे ये जो दिया गया था कि किसी प्रकार के ट्रेनिंग में आप जाते हैं तो बल्क डिप्यूटेशन के लिए इसमें सुविधा सेल्फ अटेंडेंस की दर्ज की जाएगी। तो हो सकता है इन सब के लिए अलग से आदेश निकाले जाएंगे। चूंकि इस पत्र में कई तरह के आदेश थे, लेकिन मुख्य जो था वह प्रतिनियुक्ति से संबंधित था, इसीलिए इस पत्र को निरस्त कर दिया गया है। इसका मुख्य प्रभाव ये पड़ेगा कि अभी फिलहाल किसी की भी प्रतिनियुक्ति नहीं होगी, जो जहां हैं वहां बने रहेंगे। साथ में एक ये भी कारण है कि कई सारे लोग चुनाव के कार्य में हैं, तो उनकी प्रतिनियुक्ति 31 तक रद्द करने का भी आदेश इसमें दिया गया था। तो चूंकि 31 तक चुनाव का कार्य समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो भी यथावत बना रहेगा। इसीलिए इस पत्र को निरस्त किया गया है। अब इसके कुछ एक हिस्से को आवश्यकता अनुसार अलग आदेशित किया जाएगा और बाकी इस पत्र का जो प्रतिनियुक्ति इत्यादि का आदेश है वह अगले आदेश तक स्थगित रहेगा। फिर आगे यह प्रक्रिया शुरू हो सकती है, इसीलिए विभाग ने इस पर यू टर्न लिया है। आगे शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगे सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा जगत के हर हलचल से आप वाकिफ रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।